नहीं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, परवल की दो सबसे बेस्ट वैरायटी और संजोग से हम उस खेत में है कि एक साइड में एक वैरायटी लगी हुई है और दूसरे साइड में दूसरी वैरायटी लगी हुई है। अब ये दोनों वैरायटी जो है ना अपने अपने जगह पे बेस्ट मानी जाती है। कुछ डिफरेंसेज है दोनों वैरायटी के बीच में और कुछ दोनों का अपना अपना अलग अलग एडवांटेज है। बात करेंगे दोनों वैरायटियों के बारे में ही आज आपसे। लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और दिखाएंगे कि हाँ कौन सी वैरायटी का फलन किस तरीके से होता है। ये जो वैरायटी है ना, ये परवल की छाप वैरायटी बोली जाती है और ये अपने आप में सबसे बेस्ट मानी जाती है परवल की वैरायटी में। इसकी खेती ज़्यादातर तराई एरियाज में जो मचान विधि से किसान बंधु खेती करते हैं, जो नदियों के किनारे जिसकी खेती करते हैं ना, उस पर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी इसी की होती है और इसीलिए इसकी लताओं की भी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। इसकी लताएँ काफ़ी अच्छी रेट में बिक जाती है, यहाँ तक कि आप एक छोटे से एरिया में आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी लताएँ जो है वो लगभग 1 लाख रुपए में बिक गई है। इस वैरायटी की अगर बात करें ना, ये ठुमरिया वैरायटी है, इसको ठुमरिया बोला जाता है और इसकी खासियत ये है कि इसकी सब्जी जो है सबसे अच्छी लगती है। मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। देहात एरियाज में ज़्यादातर आप जगहों पे जाइएगा, ज़्यादा एरियाज में जाइएगा ना, तो इसकी डिमांड मार्केट में ये जल्दी बिक जाती है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। मूल रूप से बोले तो इसको चाइनीज़ वैरायटी बोला जा सकता है और इसको अपना देसी देहाती लोकल वैरायटी बोला जा सकता है। इसकी फलन थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर आने पे थोड़ी सी कमी आती है इसकी फलन में, ठुमरिया वैरायटी की फलन में। लेकिन ये जो छाप वैरायटी है ना, इसका फलन कभी नहीं कम होता, ये कंटिन्यू फलन देते रहती है। इनफैक्ट आप इसका जो है ना, इसकी जो परवल देख रहे हैं ये ओरिजिनल माना जाता है ना। इसमें 9 धारियाँ होती है इस छाप वैरायटी में। ये जो धारियाँ आपको दिख रही है ना, ये धारियाँ 9 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 धारी का परवल जहाँ पे दिख गया उसको मतलब परवल की खेती करने वाला किसान सबसे बेस्ट मानता है, उसको सबसे अच्छा मानता है। और ये ऐसा लगता है जैसे बेड परवल जब इसमें पूर्ण रूप से फरा हुआ रहता है तो जैसे लगता है कि बिछावन लगाया गया है परवल का। काफ़ी तगड़ा इसकी फलन होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसान अगर इससे कमाते हैं तो इसकी लताओं से कमाते हैं, क्योंकि इसकी लताओं का डिमांड बीज के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और जब भी जैसे क्या होता है, दियर एरियाज में नदियों के किनारे जब किसान बंधु परवल की खेती करते हैं तो जब पानी आता है ना, तो वो सभी समाप्त हो जाते हैं एक ही बार में। तो फिर अगले बार उनको खरीद करके ले जाना पड़ता है लता को और फिर से वो खेतों में लगाते हैं। तो इसलिए जब वो आते हैं तो इसी वैरायटी को ज़्यादातर चूज करते हैं। ये छाप वैरायटी है और इसका फलन चाहे आप मचान विधि से करें चाहे ज़मीन पे करें काफ़ी बढ़िया होता है। वहीं ये ठुमरिया वैरायटी है, लताएँ इसकी भी काफ़ी अच्छी रेट में बिक जाती है, लेकिन इसका फलन चूँकि गर्मी के महीना में ज़्यादा टेम्परेचर जब आता है तो थोड़ा कम होता है, थोड़ा लो जाता है, तो इसीलिए इसकी लताओं का रेट थोड़ा इसकी अपेक्षा कम जाता है। तो ये जो है ना, इसकी डिमांड के वजह से ये भी किसान के लिए काफ़ी अच्छी है और ये इसकी लताएँ काफ़ी अच्छे रेट में बिक जाती है और फलन इसका हमेशा बरकरार रहता है। तो ये भी अपने आप में बेस्ट वैरायटी, इसीलिए मैं इन दोनों वैरायटियों को, चाहे वो ठुमरिया हो या फिर छाप हो, ये दोनों वैरायटी अपने आप में काफ़ी अच्छी है और इसकी खेती किसान बंधु कर सकते हैं। परवल की खेती किसान बंधु कब करते हैं, कब करनी चाहिए, तो ये जो है ना अभी अपने पीक फलन पे है। अक्टूबर से किसान बंधु इसकी खेती करना शुरू कर देंगे। अगर आप भी चाहते हैं इसकी खेती करना ना, तो इसको आप इसकी लताओं को अपने अगल बगल से परचेज कीजिए या फिर आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कॉल करके लताएँ इसकी ले सकते हैं। आपको जो भी वैरायटी चाहिए वो वैरायटी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और दूसरी बात कि आप चाहे मचान विधि से लगाएं या फिर समतल भूमि पे लगाएं, आप कहीं पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग में लगा सकते हैं, अपने घरों में प्रयोग करने के लिए 2-3 जो है इसकी लतियों, इसके पौधों को लगा सकते हैं। अब इसकी एक और ख़ास बात होती है ना, इसमें 2 तरह के पौधे होते हैं, एक मादा पौधा होता है, एक आपको नर पौधा होता है। दोनों का अगर एक जगह पे स्थानांतरित नहीं किया जाए, यानी कि दोनों को अगर एक जगह पे नहीं लगाया जाए ना, तो इसका फलन नहीं होगा। 10:1 की रेशियो होती है, यानी कि 10 अगर हमने नर पौधे को लगाया ना, तो उसमें एक मादा पौधा ज़रूरी होता है। अब मादा पौधे और नर पौधे की डिफरेंस भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। इसका मैंने बताया था कि चाहे आपको औरत कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं हो, मर्द नहीं हो, तो फिर बच्चा नहीं हो सकता है। वही कंडीशन इसमें भी होता है। चाहे आपका प्लांट कितना भी स्वस्थ हो, अगर इसमें एक मादा पौधे नहीं हो तो वो फिर फलन नहीं देगा। मादा पौधे में सिर्फ फूल आता है और इसकी परागण की प्रक्रिया ही ऐसे ही होती है। आपको अगर उसमें मादा प्लांट नहीं हो तो फिर नर प्लांट से फल नहीं आएंगे। दोनों मिल कर के और फिर जा कर के ये
परवल का प्लांट बनाते हैं। इसकी परागण की प्रक्रिया थोड़ी सी अनूठी होती है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।